आदि दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, सभी पर माता रानी की कृपा की मेहर होगी। आप लोग जानते हैं जब भी किसी की सवारी आती है तो हमें पहले से कुछ संकेत मिल जाते हैं। तो वो कौन से ऐसे संकेत हैं जो हमें मिलते हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं माता दुर्गा जी की जब सवारी आती है तो हमें किस प्रकार के संकेत मिलते हैं। वैसे तो सवारी किसी भी चीज़ की हो, हर किसी के कुछ अलग संकेत होते हैं, कुछ अलग पहचान होती है, क्योंकि हर कोई इंसान या भगवान सेम नहीं होता है। उनमें कुछ ना कुछ अलग बदलाव होता है, अलग होते हैं, जब भी वो माँ या भगवान जी कहलाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को माँ भगवती के बारे में बताने जा रही हूँ। जो माँ दुर्गा की सवारी किसी के शीश पर आती है या मेरे शीश पर आती है तो मेरे साथ वो कौन से ऐसे अनुभव है जो मेरे साथ खुद स्वयं मेरे साथ घटते हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ वो ही अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, वीडियो पूरी सुनना, बीच में स्किप ना करना, कहीं ऐसा ना हो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे रह जाए। तो दोस्तों चलिए मैं शुरुआत करती हूँ वीडियो की। जैसा कि मैंने आपको टॉपिक में बताया कि माता दुर्गा की सवारी, जैसा कि आप लोग जानते हो माता दुर्गा की सवारी जब भी आती है, जिस भी व्यक्ति में आती है, जो उसका व्यवहार होता है वो बिल्कुल सौम्य हो जाता है, या उसका पहले जैसा भी था उसका बिहेवियर, मगर जब भी माता दुर्गा जी की सवारी उसके शीश पर या मेरी शीश पर आती है तो मेरे बिहेवियर में सौम्यता आ जाती है। और दूसरी बात, जब भी माँ दुर्गे की सवारी किसी के भी शीश पर आती है तो उसकी जो आवाज़ होती है उसमें एक मिठास, अजीब सी ही मिठास आ जाती है, मधुरता आ जाती है उसकी बोली में। समझो ऐसा लगता है कि वो बोल रहा है तो उसके मुंह से फूल झड़ रहे हों। वो किसी से भी कटुरता से बात नहीं कर सकता, वो बहुत मीठे स्वभाव में एक दूसरे से बातें करता है। और क्या चेंजेस आते हैं जब भी माँ दुर्गे की सवारी हमारे ऊपर आती है। तो इस बात का आप लोगों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी माँ दुर्गे की सवारी आती है तो पहला हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। और जब भी जिसके शीश पर सवारी आने होती है उसके अंदर, अगर लेडीज़ के ऊपर ये आने होती है तो उसमें मातृगुण, मतलब मातृगुण में बच्चों के प्रति प्यार। वैसे तो माँ में, हर किसी माँ में, हर किसी लेडी में ये गुण भगवान ने स्वयं दिया है, मगर फिर भी अगर जब माँ की मेहर होती है तो ये जो गुण है ये बढ़ जाता है। उस टाइम ये होता है कि माँ सिर्फ अपने बच्चों की केयर करने के अलावा वो दूसरे संसारिक जीवों को भी उतना ही प्यार, उतना ही प्रेम देती है जितने कि वो अपने बच्चों को देती है। अगर किसी जेंट्स के सिर पर माता की सवारी आ रही है तो उनके अंदर भी यही चेंज हो जाते हैं। उनका बिहेवियर जो होता है उसमें मधुरता आ जाती है, दूसरों के प्रति दया भाव, प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाती है और वो दूसरों से प्रेम करने लगता है। दूसरों के दुख वो अपना दुख समझने लगता है और वो सोचता है वो किस तरह से इस व्यक्ति के दुखों को कम कर सकता है, वो क्या करे। तो इस तरह के गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। जब भी माता की सवारी आती है तो हमारा जो होता है, हमें श्रृंगार करने का मन करता है, मतलब आलता लगाने का मन करता है, 16 श्रृंगार करने का मन करता है, हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ पहनने का मन करता है, क्योंकि जो माताएं होती हैं वो हमेशा 16 श्रृंगार करके रखती हैं। और एक और बात, माता की सवारी जब भी किसी के शीश पर आती है वो चीखती चिल्लाती हुई नहीं आती है, वो हमेशा प्यार से माता की सवारी किसी के शीश पर आती है। अगर चीखती चिल्लाती आ रही है और ये बोल रही है कि वो माता दुर्गे की सवारी है तो आप लोग समझ जाना कि वो माता दुर्गे की सवारी ना होकर किसी नेगेटिव या नकारात्मक शक्ति है, या कोई दूसरा सकारात्मक शक्ति भी हो सकती है, मगर वो माता दुर्गे की सवारी नहीं है। क्योंकि माँ दुर्गे कभी भी चीखते चिल्लाते हुए किसी के भी शरीर में प्रवेश नहीं करती है। और माता दुर्गे की सवारी जिसके भी शरीर में आनी होती है वो जब भी पूजा करने बैठता है तो उसे हमेशा या क्या देखेंगे, या तो हाथों में आलते लगे हुए देखेंगे या पैरों में आलते लगे हुए उसे हमेशा दिखाई देते हैं। और जिसके शीश पर माँ दुर्गे की सवारी आनी होती है तो उसे सपन में सोए, या तो उसकी
शुभ ब्रह्म मुहूर्त में आँख खुल जाएगी या ब्रह्म मुहूर्त में उसे माता दुर्गे के या तो किसी बुढ़िया के रूप में या किसी लड़की के रूप में या 16 श्रृंगार के रूप में कोई श्रृंगार करे हुए औरत आपके सपन में आ रही है, तो इसका सीधा सा संपर्क माँ दुर्गे से है कि माँ दुर्गे की जो कृपा है वो आपके ऊपर हो रही है, आपके ऊपर आ रही है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जब भी माँ दुर्गे की सवारी किसी के भी शीश पर आती है तो वो किसी से भेंट या किसी भी तरह की मांग जात नहीं करती है, वो बिना भेंट के आती है। ये नहीं कि मुझे ये दे दो वो दे दो, ऐसा कभी भी माता दुर्गा की सवारी आपके शीश पर आकर नहीं करती है। माँ दुर्गे की सवारी आपको कब ये याद दिलाएगी, जैसे कि आपने कोई काम किया है, माता रानी मेरा ये काम कर दो, मैं आपका भोग चढ़ाऊंगी, आपकी हलवा पूरी, आपकी कन्नक कंजे के बैठाऊंगी, वो सब आप अगर बोलते हो और आप बोलकर भूल जाते हो और आपने नवरात्रि के व्रत किए और माता रानी की आप पर मेहर है, तो माता रानी आपको याद कराने के लिए वो दिखाएगी कि आपने वो बोल रखा है। अगर आप नहीं बोलते हो तो माता रानी आपसे कभी भी किसी तरह का भोग प्रसाद नहीं मांगती है। ये माता दुर्गा की ये माता दुर्गा की विशेषता है। और जब भी माता दुर्गा की सवारी आपके शीश पर आएगी तो आपके शरीर को इतना पेन नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। जैसे माता काली की सवारी आती है तो आपका जो शरीर होता है वो टूट जाता है, क्योंकि माता काली पूरे तीव्र वेग के साथ किसी के शरीर में आती है, मगर जो माता दुर्गे होती है वो बड़े प्रेम के साथ आपके शरीर में प्रवेश करती है। और जब माँ दुर्गे की सवारी आपके शरीर से चली भी जाती है तो आपके शरीर में जो टूटन होती है वो ना के बराबर ही होती है। ये माँ दुर्गा की विशेषता होती है। आप लोग बहुत लोग सेवा करते हो, सुबह शाम माता की जोत जलाते हो, दीपक जलाते हो, नवरात्रि में उनकी व्रत उपासना करते हो, मगर हर किसी पर माता की मेहर नहीं होती है, हर किसी के शरीर पर माँ की सवारी नहीं आती है। माँ की सवारी अपने गिने चुने भक्तों के शरीर पर आती है, भक्तों के शरीर पर ही माता अपना दर्शन देती है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लिए माता आपसे प्रसन्न है। कई बार क्या होता है कि जब माता दुर्गे की सवारी हमारे अंदर आ रही होती है या आने वाली होती है तो उस टाइम क्या होता है, पहले से ही हम चाहे हमारा व्यवहार कितना ही कठोर हो, हम दूसरों से चाहे कितनी ही नफरत करें, मगर उस टाइम क्या होगी, हमारे बिहेवियर में जैसे मैंने बताया मधुरता आ जाती है। हम दूसरों के दुख में अपना दुख और दूसरों के सुख में अपना सुख देखने लगते हैं। ये माता की सबसे बड़ी विशेषता होती है, क्योंकि वो जगजननी है। उसे वो जग के दुख अपने हर बेटी बेटे के दुख तकलीफ उसे हमसे ज़्यादा माँ को पता होता है। और माँ को ये भी पता होता है, लोग कहते हैं ना कि माँ ने मेरी नहीं सुनी, माँ सबकी सुनती है, पर किसी की देर से सुनती है तो किसी की जल्दी से सुनती है। क्योंकि ऐसा नहीं कि जो आप लोग भक्ति कर रहे हैं उसका ही फल मिलेगा, आपने जो पिछले कर्म में या इस कर्म में जो आपने अच्छे बुरे कर्म करे होते हैं उनका भी फल आपको इसी जन्म में भोगना पड़ता है। तो माता किसी के साथ भी किसी भी तरह की किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती। उनके लिए उनकी सारी संतान एक समान होती हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। तो जय माता दी दोस्तों, जय माता।